एवरीवन सुप्रभात। तो अक्टूबर का महीना चल रहा है और समग्र उत्तर भारत सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगह पे बाढ़ भी आ चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। पिछले कई दिनों से वर्षा की जो बूंदें हैं ना वो रुक नहीं रही हैं। अभी भी देख रहे हैं बिल्कुल फुहारे नुमा बारिश हो रही है। 2-3 दिनों से तो पूरा रात दिन लगातार गाज़ियाबाद क्षेत्र में बारिश हो ही रही है। और ये केवल गाज़ियाबाद में नहीं है, यहाँ तक कि इस बार राजस्थान का रेगिस्तान भी पाकिस्तान बन गया। वहाँ भी खूब पानी हुआ है, खूब बारिश हुई है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि त्रासदी का रूप लेती जा रही है। महानगरों में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जो जल भराव की स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। और दूसरी स्थिति जो बन रही है वो खासकर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, खेतों में फसलें हैं, तो कहीं से भी इसको शुभ संकेत तो नहीं कह सकते हैं, बट एटलीस्ट कई कारण हो सकते हैं इस बार के मानसून में। मानसून वाले चैप्टर में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है कि मानसून आता कैसे है। दरअसल दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आती हैं, जब उत्तर भारत में लो प्रेशर जोन होता है तो ये पवनें जो है उत्तर भारत की ओर आकर्षित होती हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर पर्वतीय अवरोधों से टकरा करके वर्षा कराती हैं। ठीक है। और अक्टूबर के महीने में संभवतः मानसून वापस लौटने लग जाता है। ये समय कम से कम इस तरीके की वर्षा का तो नहीं है उत्तर भारत में। और नवंबर दिसंबर में फिर जा कर के आपका कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो इस बार संभवतः लग रहा है कि दीपावली से पहले ही ठंड का स्तर भी बढ़ जाएगा। अब देखो इतनी बारिश होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर जोन लगातार बन रहा है और एक कारण ये है दक्षिणी पश्चिमी मानसून को आकर्षित करने का। दूसरा जो कारण है वो है लालीना की घटना। संभवतः जहाँ तक लग रहा है कि ये लालीना का ही जो है प्रभाव हो सकता है। और मैंने क्लास में आपको इनसो प्रभाव पढ़ाया था एल नीनो को लेकर के कि एल नीनो की घटना जो है वो भारत में मानसून की स्थिति को कमज़ोर कर देती है, सूखे की स्थिति उत्पन्न करती है। और जो आपका आटाकामा मरुस्थल है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होती है जब एल नीनो की स्थिति बनती है। इनसो प्रभाव, दक्षिणी दोलन, ये सारी चीज़ें क्लास में मैंने डिटेल से पढ़ाई है। मानसून वाली क्लासेस आज़ाद एईएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पब्लिश भी हैं, आप एक बार देख सकते हैं। बाकी जो लालीना की घटना इसके जस्ट विपरीत है। और लालीना की घटना में आप ये समझ सकते हैं कि एक लो प्रेशर जोन जो उत्तर भारत के मैदान में बनता है वही स्थिति ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे भी बनती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। और जिस कारण से जो पवनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं इस क्षेत्र में और खूब वर्षा कराती हैं। तो संभवतः ये लालीना की घटना हो सकती है और इसका एक प्रभाव हो सकता है। और कहीं ना कहीं पे अभी वर्षा चलेगी। बंगाल की खाड़ी में लगातार लो प्रेशर जोन बन रहे हैं और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग आनंद तो ले रहे हैं क्योंकि गर्मी से राहत तो है, लेकिन जहाँ पे जल भराव वाली स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, फसल की स्थिति ख़राब हो रही है, निश्चित तौर पे ये एक जल त्रासदी के रूप का भी रूप धारण करती जा रही है। महानगरों की स्थिति बदतर होती जा रही है क्योंकि जल भराव जैसी समस्या हमेशा होती है, चाहे वो महाराष्ट्र की स्थिति हो, इधर आप उत्तर भारत में देखें तो यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के कई जो राजधानी समेत कई जगहों पर बारिश की स्थिति बहुत भयावह बनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का भी इम्पैक्ट है। जिस तरीके से मानसून शिफ्ट हो रहा है, जो वर्षा हमें अगस्त में देखने को चाहिए थी, जुलाई में देखने को चाहिए थी, वो वर्षा अब हमें जा कर के अक्टूबर के महीने में ये स्थिति हो रही है। और ये अपने आप में शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है। तो वर्षा लगातार हो रही है और निश्चित तौर पे हम लोग बहुत सारे लोगों के काम बाधित भी हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज भी इस समय कई जिलों पे बंद कर दिए गए हैं। आपदा की स्थिति तो है ही। तो निश्चित तौर पे आप सभी अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। सभी बच्चे जितने भी हैं मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई नहीं रोकनी है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।